आपको इस प्रोग्राम में खुश आमदीद। कैसे हो आप? ठीक हो ना? आज हम हकीम मंजूर की गजल, पहली गजल पढ़ेंगे। हकीम मंजूर श्रीनगर के रहने वाले थे। वो एक बहुत बड़े कश्मीर के बहुत बड़े शायर थे। पूरी बरसगीर में उसकी नामावरी और मशहूरी थी। उन्होंने 5-6 मजमूए शेरी मजमूए लिखे हैं। पहला मजमूआ उनका ना तमाम, दूसरा मजमूआ उनका लहू लमस चिनार, तीसरा है बर्फ रतों की आग, चौथा है खुशबू का नया नाम, फूल शफक आंगन के, शेर आसमान और सुबह शफक तलाव। ये 6 शेरी मजमूए उन्होंने लिखे हैं। इनका कलाम जो है वो इस्तिआरा पर मबनी है, उसमें इस्तिआरा है उनके कलाम में। अब हम गजल शुरू करेंगे। गजल नंबर 1। चंद हंसते बोलते रंगीन मंजर भेजना, हो सके तो एक नया मौसम जमीन पर भेजना। ये इस गजल का मतला है, यानी इसके दोनों मिसरे रदीफ और काफिया, इनके आखिर में रदीफ और काफिया है। मतलब चंद हंसते बोलते रंगीन मंजर भेजना, हो सके तो एक नया मौसम जमीन पर भेजना। हकीम मंजूर फरमाते हैं कि ये दुनिया जब से बनी है, इसमें एक ही तरह की मौसम है, इसमें एक ही तरह की तगदो है, इसमें एक ही तरह का हुस्न है। अगर हो सके तो एक नया मौसम जमीन पर भेजना। अब मैं अल्लाह ताला से दुआ हूँ, दस्तगुदार हूँ कि इस दुनिया में एक ही, मतलब बार बार एक ही मौसम मत रखो, बल्कि चंद हंसते बोलते रंगीन मंजर भेजना। बल्कि क्या करना है कि रंगीन मंजर, मतलब रंगीन नज़ारे होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, इंसान एक ही चीज देखकर इंसान बोर होता है, वो तंग हो जाता है, वो उकता जाता है। लेकिन अगर मुख्तलिफ नज़ारे हों इसमें, तो अगर इंसान को कोई उकताहट होती है, अगर इंसान दुखी होता है, अगर इंसान परेशान होता है, अगर इंसान को कोई रंज होता है, तो वो मुख्तलिफ नज़ारे जब देखता है, तो मुख्तलिफ नज़ारे देखकर उसका मन बहल जाता है और वो खुश रहता है, उस जिंदगी सुकून से और खुशी से और आफियत से गुजारता है। भेजना तो फूल देना तू निदाए आफियत, भेजना तू फूल देना तू निदाए आफियत, गुल कलम से लिख के यूं मेरा मुकद्दर भेजना। ये अल्लाह ताला से दुआ करता है कि मंजूर, कि मेरे देना तू निदाए आफियत। निदा आवाज को, पुकारने को कहते हैं, आफियत सलामती को कहते हैं। यानी तू सलामती की दुहाई देकर, पुकार देकर मुझे ये कहता है कि भेजना तू फूल भेजना, तू फूलों की महक, ताकि फूलों की खुशबू, फूलों की महक से इंसान का दिमाग, दिल मुअत्तर हो जाए। गुल कलम से लिख के यूं मेरा मुकद्दर भेजना, और कलम के गुल से, गुल के कलम से मेरा मुकद्दर भेजना। और मेरा मुकद्दर जो है ना, वो ऐसा होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, फूलों से मुअत्तर होना चाहिए और फूलों की नजाकत उसमें होनी चाहिए। मुस्कुराते खेलते मासूम बच्चों के लिए आंगनों में काफ की परियों के लश्कर भेजना। जिस तरह बच्चे, मासूम बच्चे, खता से पाक बच्चे, यानी जिनको कोई खता की, गलती की कोई पता नहीं होती है, वो बच्चे, वो होते हैं मासूम। जिस तरह उनके लिए खेलने, हंसने और खेलने का सामान मुहैया होता है, इसलिए वो हमेशा खुश रहते हैं। और आंगनों में काफ की परियों के लश्कर भेजना। मेरे लिए भी वही खुशी के सामान मैसर रखो, मेरे लिए भी वही खुशी, मसरतों के, शादी के, खुशियों के सामान मैसर रखना। और आंगनों में काफ की परियों के लश्कर भेजना। और मेरे आंगन में, जो हमारे आंगन है, जो मेरे आंगन है, उसमें भी क्या, काफ की परियों के लश्कर भेजना। काफ ये को है, उधर रूस
जो मध्य रूस था, उसमें एक मुल्क था, वहां एक पहाड़ी है, उसको कोई काव बोलते हैं। कहा जाता है पुराने जमाने से कि ये कोह जो है, ये जो पहाड़ जो है, ये बियाबान जो है, इसमें परियों का मस्कन था, वहां परियां रहती थी। परियां पुरानी दलीलों में भी है, पुरानी किस्सा कहानियों में भी कोई काव की दलील लिखी हुई है, कोई काव की परियों की जिक्र है। रात की खनकी में देना थोड़ी सी गर्मी उधार, दोपहर की धूप में साये की चादर भेजना। रात की खनकी ठंडक को बोलते हैं। रात की खनकी में देना थोड़ी सी गर्मी उधार, यानी अगर रात को मैं किसी जगह पर रहूं, रात को मैं बैठूं, तो रात में मुझे सर्दी से ठिठुराता हूं मैं, सर्दी से थरथराहट आती है मुझे। इसके लिए क्या है, मुझे थोड़ी सी गर्मी की जरूरत है, इसलिए थोड़ी सी गर्मी मुझे उधार देना। थोड़ी सी गर्मी भी इस ठंडक के बाद मुझे थोड़ी सी गर्मी देना, ताकि मुझ में कपकपी, तो मुझ में थरथराहट ना आए। दोपहर की धूप में साये की चादर भेजना। और दोपहर की धूप होती है सबसे तेज, तमाजादार धूप होती है, सबसे तेज धूप होती है, इसमें भी मुझे साया की चादर देना, यानी एक कोई चीज ऐसा खड़ा करना कि मैं साये में रहूं, मैं छाऊ में रहूं, छाऊ मुझे फराहम करना। अब के मेरा काब ये दिल दुश्मनों की जद में है, फिर मदद करना अबाबीलों के लश्कर भेजना। प्यारे बच्चों, इसमें शायर फरमाता है कि मेरा जो दिल है, ये समझो दिल खुदा का घर होता है। आमतौर ये कहते हैं कि खुदा कहाँ रहता है, खुदा दिल में रहता है, और काबा भी खुदा का घर है, जो है मुसलमानों का सबसे मरकजी इलाका है। मरकजी मस्जिद जो है, मस्जिद हराम भी उसको कहते हैं, वो खाना काबा है, कहाँ है, मक्का शरीफ में। उसको भी जिस तरह मक्का शरीफ पर, खाना काबा पर दुश्मनों ने हमला किया, इसी तरह मेरे इस दिल पर भी दुश्मनों का हमला जारी है, यानी दुश्मन मेरे पीछे लगे हैं, वो मेरे पीछे लगे हैं। फिर मदद करना अबाबीलों के लश्कर भेजना। जिस तरह आपने अपने घर की हिफाजत की, आपने मुसलमानों की मदद फरमाई और अबाबीलों के लश्कर भेजे उस बादशाह पर जिसने मक्का शरीफ पर, खाने काबा पर 570 ईस्वी में चढ़ाई की थी। उस बादशाह का नाम अब्रहा था। अब्रहा ने 60,000 फौज जो थी वो जमा की, इकट्ठे की, और कई दर्जन हाथी उसने लाए, और उसने कहा कि मैं मक्का पर चढ़ाई करूंगा, खाने काबा पर चढ़ाई करूंगा, अल्लाह ताला के इस घर पर चढ़ाई करूंगा और इसको जमीन से तहस नहस करूंगा, मिटाऊंगा। लेकिन जब अल्लाह ताला ने, जब वो नजदीक पहुंच गए, तो हाथी जो है, हाथियों ने आगे जाने से इनकार किया, और अल्लाह ताला ने अबाबील भेजे, वो एक किस्म का परिंदा होता है, और उन्होंने अपनी चोंच में और अपनी पैरों में, पंजों में कंकरियां लाई छोटी छोटी, तो वो उन 60,000 फौज पर फेंकी और इन हाथियों पर, तो वो एक तरह से इनको एक बीमारी उसे लगी, और वो इस बीमारी के जाद में आकर मर गए, वबाई बीमारी लग गई इनको। इस तरह वो खत्म हो गए। तो अल्लाह ताला ने अपने इस घर को की हिफाजत की, उसी की इश्तिहारा, यही इश्तिहारा इसने यहाँ दिया है कि मेरा दिल भी दुश्मनों की जद में है। जिस तरह काबा उस दिन, और आपने अबाबील भेजकर उसको, अपने घर को दुश्मनों की जद से महफूज रखा, इसलिए मेरा दिल भी दुश्मनों की जद में है, इससे भी महफूज रखा। जर्द पत्तों की सदा से सख्त घबराता है दिल, अब न खून तशना हवाओं को जमीन पर भेजना। खून तशना, खून की प्यासी, खून तशना, खून की प्यासी, यानी वो हवा जो इंसान के पीछे पड़ी है, यानी जो मौजूदा हालात है, जो इंसान, जिसमें इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, जिसमें इंसान की कोई वक़्त नहीं है, हर जगह इंसानों की मारा मारी जारी है, ये यही कहता है इसमें। जर्द पत्तों की सदा से सख्त घबराता है दिल, जो खजां का मौसम होता है उसमें पत्ते जर्द हो जाते हैं, और वो पतझड़ का मौसम होता है, इसमें पत्ते जब जर्द हो जाते हैं तो पतझड़ लगता है, यानी पत्ते गिरने लगते हैं। ये कहता है जब पत्ता गिरता है तो मुझे इससे क्या, मेरा दिल घबराता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई आदमी मरता है इस खजां के मौसम, इस
इस अंधेरी रात में, मतलब इस मुश्किल वक्त में, जब लोग हर तरफ हम सुनते हैं कि लोग मर रहे हैं, ये इसी की तरफ जिक्र है कि लोग जो मर रहे हैं, इससे इसका दिल घबरा जाता है। शायर कहता है कि मैं इन जरद पतों के गिरने से मेरा दिल घबरा जाता है। अब न खून तश्ना हवाओं को जमीन पर। अल्लाह ताला से दस्त दुआ है कि ये खून तश्ना हवा जो हवा चली है, जो हवा चल रही है इस वक्त कश्मीर में, इसको क्या करना, ये खून तश्ना हवा जो है इसको जमीन पर मत भेजना, यानी ये यहाँ से खत्म करना, ये ये मारा मारी यहाँ से खत्म करना। पड़ गए मंजूर फीके रंग जो आंखों में थे, पड़ गए मंजूर फीके रंग जो आंखों में थे, ए खुदा हर रंग अब पहले से बेहतर भेजना। मंजूर इस शायर का नाम है, कुदरती बात है ये। इसमें ये आखिरी शेर है, इसको मक्ता कहते हैं, काटना मतलब हो गया कि यहाँ से गजल खत्म होती है। और जब जिस शेर से गजल खत्म होती है उसमें शायर अपना कलमी नाम लाता है। इसने भी यहाँ एक अपना कलमी नाम लाया है, इसका कलमी नाम है मंजूर। पड़ गए मंजूर फीके रंग जो आंखों में थे। बच्चों, शायर कहता है, मंजूर कहता है, पड़ गए मंजूर फीके रंग जो आंखों में थे। जो रंग आप रोज रोज देखते हैं, जो रंग आप हर रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, ये रंग अब आपकी नजरों में फीके लगते हैं, आपको ये अच्छे नहीं लगते। ऐ खुदा हर रंग अब पहले से बेहतर भेजना। इसलिए वो खुदा से दस्त दुआ है, खुदा से इल्तिजा करता है कि अब अगर जो भी रंग आप लाएगा वो अच्छा रंग, हर रंग अब पहले से बेहतर, यानी पहले जो रंग भेजे थे उनसे बेहतर, उनसे बेहतरीन, उनसे अच्छे, उनसे रंगीन रंग भेजना ऐसी कि वो सबसे बेहतर हो। ये था हकीम मंजूर का पहला गजल। आज का टॉपिक हमें यही था। दूसरी लेसन लेकर हम दोबारा आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।